हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो चलिए शुरू करते हैं आरएसएम एसएसबी जूनियर इंजीनियर के प्रिपरेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में जहां पे हमने छोड़ा था ये उसका कंटिन्यूड लेक्चर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, 104 पर जाते हैं। 104 में क्या है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रीइंफोर्समेंट हैविंग यील्ड स्ट्रेस एफ एंड यंग्स मॉडल एंड इलास्टिसिटी मॉडुलस ई इन अ फ्लेक्सुरल मेंबर शैल नॉट बी लेस देन। तो टेंशन रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। Fy by 1.15 ES प्लस 0.002 यही होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपने 1.15 क्यों किया, 1.15 क्या है, ये है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील 1.15, और ये 0.002 हम ऐड करते हैं टू एंश्योर डक्टाइल फेलियर। दिस इज एडेड, दिस स्ट्रेन इज एडेड टू एंश्योर डक्टाइल फेलियर ऑफ बीम, तो हमें एडिक्वेट वार्निंग मिल जाए, इसलिए आप Fy बाय 1.15 ES प्लस 0.002 इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ओके, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट 105 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। अब इसका मेरे को आंसर बताइए प्लीज। व्हाट शैल बी मैक्सिमम अलाउड एंकरेज लेंथ ऑफ यू टाइप हुक इन अ आरसी कंप्रेशन मेंबर। इसका क्या आंसर रहेगा, 4 टाइम्स डायमीटर, 6 टाइम्स डायमीटर, 8 टाइम्स डायमीटर, 16 टाइम्स डायमीटर। इसका क्या आंसर रहेगा, व्हाट शैल बी द मैक्सिमम अलाउएबल एंकरेज लेंथ ऑफ यू टाइप हुक। द ऑप्शन इज फोर्थ, 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ द बार। सो जो मैक्सिमम अलाउएबल एंकरेज लेंथ है यू टाइप में वो है 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ द बार। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। Which one of the following is most suitable section for steel column? So steel column के लिए most suitable section कौन सा है, ISWB, W means wide flange beam, IS medium beam, IS heavy beam, IS light beam, Indian standard light beam। तो इनमें से सबसे ज्यादा कॉलम सेक्शन के लिए कौन सा यूज होता है, यश तो मेरे को बता सकते हैं जो सबसे ज्यादा इसमें यूज होगा। दैट इज, देखिए अब यहाँ पर ना दो ऑप्शंस हैं जो कि करेक्ट हो सकती थी, वो ऑप्शंस हैं ये दोनों। इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम भी करेक्ट है और इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम भी करेक्ट है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट आई वुड से। कॉलम सेक्शन के लिए दोनों ही काफ़ी यूज होती हैं, बट फिर भी इफ़ आई वर ए स्टूडेंट मैं यहाँ पर ऑप्शन 3 को करेक्ट कर कर आऊँगा, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम को मैं करेक्ट कर कर आऊँगा। वैसे ISWB इज ऑल्सो करेक्ट, अगर आप डिफरेंट बुक्स में देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 3 दोनों है, बट मैं यहाँ पर फिर भी ISHB को करेक्ट कराऊंगा बिकॉज दैट इज स्लाइटली अ बेटर आंसर आई वुड से। A welded plate girder has B by TW and B by TF as 6.7 and D by TW as 9.1. The section of plate girder will be classified as, so अब section of plate girder कैसे classify होगा, किसमें होगा, slender, semi compact, compact and plastic। तो B by TF है और D by TW। इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्लास्टिक सेक्शन। अब यहाँ पर आपको एक बात क्लियरली पता रहनी चाहिए दैट फॉर अ सेक्शन टू बी प्लास्टिक दो कंडीशंस होती हैं। एक होता है B by TF should be less than 9.4 epsilon and D by TW should be less than 84 epsilon। So B by TF less than 9.4 epsilon और D by TW less than 84 epsilon। तो यहाँ पर ये दोनों ही कंडीशंस मीट हो रही हैं, हेंस दिस सेक्शन इज प्लास्टिक सेक्शन। सो ये जो दोनों कंडीशंस बताई हैं दिस इज फॉर सेक्शन टू बी प्लास्टिक, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम देखते हैं 108, क्वेश्चन नंबर 108। तो बताइए मुझे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट about maximum projection of bearing stiffeners attached to a steel beam of web thickness T। तो मैक्सिमम प्रोजेक्शन बेरिंग स्टिफनर्स की क्या होती है, तो आपके पास अगर एक आई सेक्शन है, लेट से आपके पास एक प्लेट गर्डर है, आपने एक प्लेट गर्डर में बेरिंग स्टिफनर लगाना है, उसकी मैक्सिमम प्रोजेक्शन आप कितनी देंगे, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा,
यस, द आंसर इज 20T। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है 20। ठीक है, ये याद रखिए 20, मैक्सिमम प्रोजेक्शन 20 लेते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं, स्टील के ऊपर क्लॉजेज के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। IS 800 2007 आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। IS 800 2007। नेक्स्ट देखते हैं हम डिजाइन स्ट्रेंथ इन टेंशन ऑफ अ स्टील प्लेट। तो एक स्टील प्लेट है, उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ आप बताइए, सब्जेक्टेड टू फेलियर बाय रप्चर मोड। सो रप्चर मोड पे क्या रहता है, फॉर्मूला क्या बनता है, बता सकते हैं? डिजाइन स्ट्रेंथ इन टेंशन ऑफ अ स्टील प्लेट तो क्या रहेगा? TDN। TDN होता है ना, दिस इज 0.9 ANFU बाय गामा M1। ये करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए, जब भी रप्चर होता है, रप्चर हमेशा हम नेट सेक्शन का देखते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। रप्चर इज ऑलवेज कंसिडर्ड फॉर नेट सेक्शन। तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो रप्चर है ना, हमें पहले तो AG नहीं लेना, AN लेना है। तो इसलिए ये नेट एरिया होगा, और जब भी नेट एरिया होगा तो इसका मतलब रप्चर की बात हो रही है, इसका मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस की बात हो रही है, FU की बात हो रही है, अल्टीमेट स्ट्रेस। सो दिस इज FU डिवाइडेड बाय गामा M1। गामा M1 की वैल्यू कितनी होती है? गामा M की वैल्यू कितनी होती है? 1.25। गामा M1 की वैल्यू आपने 1.25 लेनी है। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम जल्दी से देख लेते हैं। व्हाट शैल बी विड्थ टू थिकनेस रेशो फॉर सिंगल एंगल सेक्शन ऑफ क्लास 1 टू प्रिवेंट लोकल बकलिंग। नाउ द क्वेश्चन इज, सबसे पहले हम 110 क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। व्हाट शैल बी विड्थ टू थिकनेस रेशो, विड्थ टू थिकनेस रेशो क्या रहेगी फॉर सिंगल एंगल सेक्शन ऑफ क्लास 1। क्लास 1 मतलब प्लास्टिक सेक्शन, टू प्रिवेंट लोकल बकलिंग। अब लोकल बकलिंग होती क्या है? व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय द टर्म लोकल बकलिंग? तो देखिए, मैं समझा देता हूँ। लोकल बकलिंग का मतलब होता है कि जैसे आपके पास एक आपने एक सेक्शन को यूज कर रहे हैं एज अ कॉलम, तो उसका एक सर्टेन पोर्शन, उस कॉलम का एक छोटा पार्ट, एक छोटा सा पार्ट पर कंप्रेशन आ रहा है उस छोटे से पार्ट पर, तो वो हो सकता है कि वो खुद बकल कर जाए। सो कॉलम का टोटल सेक्शन ना बकल करे, ग्लोबली बकलिंग ना हो, बट उसका एक कोई पर्टिकुलर पार्ट बकल कर जाए, दैट इज कॉल्ड लोकल बकलिंग। So to prevent local buckling, what should be the width to thickness ratio for single angle section? Angle section के लिए क्या रहना चाहिए? तो जैसे सपोज आपके पास ये एक एंगल है, सो लेट से मैं इक्वल एंगल की बात कर रहा हूँ, एंड लेट से दिस इज B, और इसकी जो विड्थ है, जो थिकनेस है वो है T। तो हमें बोला गया है कि B/T किससे कम रहना चाहिए? ये किससे कम रहना चाहिए? क्योंकि अगर B/T इससे भी ज़्यादा हो जाएगा तो बकलिंग हो जाएगी, लोकल बकलिंग हो जाएगी। सो B/T शुड बी लेस देन, which is 9.4 epsilon. This you have to learn. ये आपको याद करना पड़ेगा। फॉर सेक्शन, फॉर एंगल सेक्शन टू प्रिवेंट लोकल बकलिंग, द आंसर शुड बी 9.4 epsilon। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। विच सीमेंट हैज हायर कोरोजन रेजिस्टेंस? सो कोरोजन रेजिस्टेंस कौन से सीमेंट की ज़्यादा है? फर्स्ट ऑप्शन है हैविंग हायर C3A, दिस इज C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। दूसरा है हैविंग हायर C2S, डाई कैल्शियम सिलिकेट। हैविंग हायर C3S, हैविंग हायर Na2O। तो C3A, C2S, C3S, Na2O, इन चारों में से कौन सा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि सीमेंट में होना चाहिए, जो कि कोरोजन रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है? तो क्या आंसर होगा इसका? हैविंग हायर कैल्शियम, हैविंग हायर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। C3A, देखिए C3A अगर ज़्यादा होगा ना तो उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ये आपको याद करना है। C2S और C3S डिफरेंट डिफरेंट, इनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, बट कोरोजन में हेल्प कौन करता है? कोरोजन में हेल्प करता है C3A। दिस यू हैव टू लर्न। कोई बात नहीं, फिक्र ना करो। जो स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है ना कि सर मेरे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत होते जा रहे हैं, फिक्र मत करो, आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी है अभी।
तो आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो शुरू में तो आपके क्वेश्चंस गलत ही होंगे, धीरे धीरे आप मेरी कम से कम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज तो देखते ही जाना। ये मैं करूँगा, बीच बीच में ब्रेक ले लेके करूँगा, बट करूँगा ज़रूर। ये सारे सारे पेपर्स डिस्कस करूँगा। ये हम सेकेंड पेपर तो डिस्कस कर ही रहे हैं। दिस इज लेक्चर 8 ऑफ PYQ सीरीज ऑफ राजस्थान। तो मैं बाकी स्टेट्स के भी JEE SDO के पेपर डिस्कस करूँगा अभी। तो जब मैं बाकी स्टेट्स के भी करूँगा ना, तो राजस्थान वाले स्टूडेंट्स बाकी स्टेट्स को भी ज़रूर देखते रहना, ऐसा मत करना। और रादर ये जो पेपर है ये यूपी के स्टूडेंट्स भी देखें, ये छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स भी देखें, ये महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स भी देखें, ये पंजाब के स्टूडेंट्स भी देखें। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन हैं ये अल्टीमेटली हर जगह पर सेम होते हैं। SSC की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इनको देखें, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ऐसा है कि आप, ये सिर्फ नाम है कि राजस्थान का पेपर है, बट आप चाहे किसी भी स्टेट से हो आप इसको देख सकते हैं। तो मैं एक एक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी क्लियर करते रहूँगा। तो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी तैयारी का। तैयारी आपको ऐसे करनी है, ठीक है। तो आगे चलें, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। एयर स्लेकिंग, ये शेकिंग नहीं है, स्लेकिंग है। एयर स्लेकिंग टर्म इज यूज्ड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है लाइम गेट्स हार्डन्ड ड्यू टू ह्यूमिडिटी, lime gets softened due to humidity, lime gets turned into lime putty, हाइड्रेशन ऑफ लाइम। तो ऑप्शन 1 या 2, 3, 4 में से कौन सा करेक्ट होगा? सो इसका करेक्ट आंसर है लाइम गेट्स हार्डन्ड ड्यू टू ह्यूमिडिटी। देखिए दो बातें हैं, एक तो है स्लेक्ड लाइम। अगर सिर्फ ये बोल देना कि स्लेकिंग ऑफ लाइम हो गई है, सो स्लेकिंग ऑफ लाइम का मतलब होता है हाइड्रेशन हो जाना। मतलब जब CaO में H2O ऐड होता है तो बन जाता है CaOH2, हाइड्रेटेड लाइम बन जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम। बट अगर एयर स्लेकिंग टर्म है, एयर स्लेकिंग का मतलब है जो मॉइस्चर, जो थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है एयर में, उसकी वजह से जो आपका लाइम है वो CaOH2 तो नहीं बनता, बट थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। सो इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1, लाइम गेट्स हार्डन्ड ड्यू टू ह्यूमिडिटी। ऑप्शन 2 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि लाइम सॉफ्टन तो नहीं होगा ह्यूमिडिटी से, हार्ड ही होगा, ठीक है। इट गेट्स हार्डन्ड ड्यू टू ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। सो क्वेश्चन नंबर 113 मुझे बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट इंग्लिश बॉन्ड। तो इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, ये ब्रिक का क्वेश्चन आ चुका है। ब्रिक, तो अभी हम बेसिकली बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो ब्रिक का क्या है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड होता कैसे है, जैसे ये ऐसे रहता है ना, एक लेयर मैंने बना दी पहले स्ट्रेचर की, ये स्ट्रेचर है, और फिर दूसरी लेयर में मैंने बनाया हेडर, ये हेडर चल रहे हैं। फिर नीचे लेयर फिर से आ गई स्ट्रेचर की, फिर इसके नीचे लेयर आ गई फिर से हेडर की। सो दिस इज इंग्लिश बॉन्ड। तो अगर मैं इसमें नॉट अबाउट है, तो अगर मैं ऑप्शन 1 देखूंगा, ब्रिक्स इन वन लेयर आर लेड ऑन हेडर बॉन्ड एंड कोर्सेज अबव एंड बिलो आर स्ट्रेचर बॉन्ड, तो सही है ना। मतलब एक हेडर बॉन्ड है और उसके ऊपर और नीचे स्ट्रेचर बॉन्ड की लेयर है, ये तो दिस इज करेक्ट। फिर हम देखते हैं, विच ब्रिक्स इन वन लेयर आर लेड ऑन स्ट्रेचर बॉन्ड एंड कोर्सेज अबव एंड बिलो आर हेडर बॉन्ड, तो ये भी सही है, क्योंकि ये एक स्ट्रेचर बॉन्ड है, उसके ऊपर और नीचे हेडर बॉन्ड है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Every layer of bricks is laid on header and stretcher bond. Every layer of bricks is laid on header and stretcher bond. तो ये जो है इसका क्या मतलब हुआ, इसका तो कोई मतलब नहीं है। Every layer of bricks is laid on header and stretcher bond. तो ये फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, ब्रिक्स लेयर अलाइंड सच दैट वर्टिकल जॉइंट इज कॉन्टिन्यूअस। सो देखिए वर्टिकल जॉइंट तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। वर्टिकल जॉइंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि ये जॉइंट तो कॉन्टिन्यूअस तो नहीं चल रहा, ऐसा तो नहीं है। वर्टिकल जॉइंट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, वर्टिकल जॉइंट सिर्फ हेडर बॉन्ड में रहेगा, या वर्टिकल जॉइंट तो कॉन्टिन्यूअस कभी हो ही नहीं सकता, वर्टिकल जॉइंट तो हम कभी कॉन्टिन्यूअस रखते ही नहीं है। सो दिस इज इनकरेक्ट। सो इसका ऑप्शन 3 होगा। अगर मैं ऑप्शन 3 देखूंगा, एवरी लेयर ऑफ ब्रिक्स इज लेड ऑन हेडर एंड स्ट्रेचर बॉन्ड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, बट इसका मतलब यही होगा कि हेडर बॉन्ड है, उसके ऊपर फिर स्ट्रेचर आएगा, फिर हेडर आएगा, फिर उसके ऊपर स्ट्रेचर आएगा, इसका है। बट ऑप्शन 3 इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग,
बट आप मतलब समझ जाएं, इसलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। आपको ये याद होना चाहिए कि इंग्लिश बॉन्ड होता क्या है। नेक्स्ट देखते हैं 114, क्वेश्चन नंबर 114। CIZ का तो लिंक मैं कई बार बता चुका हूँ। CIZ का लिंक है CIZplus.com। आप अगर अभी तक नहीं गए हैं, चले जाइए ज़रूर www.CIZplus.com। वहाँ पर आपको कोर्सेज मिलेंगे। कोर्सेज में सबसे पहले आपको खोलते ही एक कोर्स मिलेगा जिसमें कि आपको होलसम डाइट पैक मिलेगा RSM SSB JEE का। RSM SSB JEE का आपको एक होलसम डाइट पैक मिल जाएगा जो कि पेड कोर्स है। तो अभी इसकी काफ़ी कम है कॉस्टिंग, तो आप इसको परचेज कर सकते। अब 114 का क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉड्यूलर साइज। तो मॉड्यूलर साइज ऑफ कॉमन ब्रिक्स क्या है? देखिए, अगर आपसे नॉमिनल साइज पूछा होता, अगर आपसे नॉमिनल साइज पूछा होता, नॉमिनल पूछा अगर गया होता, नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक, तो आप बोलते 190 बाय 90 बाय 90। तब आप ये बोल देते हैं कि 190 बाय 90 बाय 90, ये है नॉमिनल साइज। बट हमारे से पूछा गया है मॉड्यूलर साइज। मॉड्यूलर साइज और नॉमिनल साइज में क्या फ़र्क होता है कि मॉड्यूलर साइज में नॉमिनल साइज प्लस बॉन्ड आ जाता है। जो आप बीच में सीमेंट की लेयर लगाएंगे ना, वो उसमें ऐड अप करनी पड़ती है। तो इसीलिए जब आप मॉड्यूलर साइज की बात कर रहे हैं, वो 190 से कुछ ज़्यादा होगा, यानी कि 200 बाई 100 बाई 100। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। पॉइंट टू बी नोटेड इज, इसका करेक्ट आंसर रहेगा 4, क्योंकि हमारे से मॉड्यूलर साइज पूछा गया है। अगर हमारे से नॉमिनल साइज पूछा होता तो इसका आंसर होता 1। ठीक है, सो ऑप्शन 4 विद मोटार, यस जोगिंद्रा इज करेक्ट। हमें मोटार ऐड करना है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 इज नॉट क्लियर है। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 पर चलते हैं। ये है ऑटोकैड के क्वेश्चन। सो आखिरी 5 क्वेश्चंस ऑटोकैड के आ गए हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि सर ऑटोकैड तो हमने पढ़ी नहीं है, या फिर हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, मैं तो भूल गया हूँ ऑटोकैड को। तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सुन लो, यही आपको काफ़ी हेल्प दे देंगे। यही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आपने देख लिए ना, तो यही क्वेश्चंस अल्टीमेटली रिपीट होने हैं, ये बिलीव मी। और रही बात, हम अपने होलसम पैकेज जो है हमारा RSM SSB JEE का, उस पर भी हम ऑटोकैड के लेक्चर्स डाल रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप इनको व्यू कर सकते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। विच कमांड अलाउज यू टू मेक द रेक्टेंगल और स्क्वायर। सो ऑटोकैड में रेक्टेंगल और स्क्वायर कौन सी कमांड से बनता है? REC, R या RS? इसका करेक्ट आंसर रहेगा REC। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, REC। ठीक है, REC से आप रेक्टेंगल या स्क्वायर बना सकते हैं। बहुत आसान था। आगे चलते हैं। विच फाइल टाइप इज एन ऑटोकैड बैकअप फाइल। तो जिस किसी भी स्टूडेंट ने एक बार भी जिंदगी में कभी ऑटोकैड के ऊपर कोई ड्राइंग बनाई है, वो उसको आंसर पता होगा। ऑटोकैड की बैकअप फाइल किस में सेव होती है, कौन से फॉर्मेट में सेव होती है, जल्दी बताइए। ऑटोकैड की जो नॉर्मल फाइल है वो उसका फॉर्मेट रहता है DWG, बट बैकअप फाइल का क्या रहता है? बैकअप फाइल का क्या रहता है? BAK। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा 2। बहुत ईजी है, अगर आपने ऑटोकैड की स्पेशल तैयारी नहीं भी करी है ना, फिर भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इतने ईजी आते हैं। BAK, बैक फाइल, BAK। DWG होता है नॉर्मल स्टोरेज फाइल। आगे चलते हैं। व्हाट कीबोर्ड की यूज्ड फॉर ऑर्थो। ऑर्थो मोड ऑन या ऑफ करने के लिए कौन सा कीबोर्ड की आता है? ऑर्थो मोड होता क्या, जल्दी से बताएंगे मुझे? सो ऑप्शन 2, ये आप याद रखिएगा। ऑर्थो मोड लाइंस को परपेंडिकुलर कर देता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंप्लीट कर देता है, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 तो बहुत इजी है। जब मैंने एक वेबिनार किया था, स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी राजस्थान की, तो उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया था। व्हाट डज कैड स्टैंड फॉर? सो कैड की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड, CAD। ठीक है, हम आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू नीड टू डिफाइन फॉर द रेक्टेंगल कमांड। तो आपको अगर एक रेक्टेंगल कमांड देनी है तो आपको कितने पॉइंट्स देने की जरूरत है? आपको इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, दैट मीन्स यू रिक्वायर 2 पॉइंट्स टू डिफाइन अ रेक्टेंगल। तो आपको कौन सा पॉइंट चाहिए होगा? एक तो आपको फर्स्ट पॉइंट ये देना है, ये वाला पॉइंट देना है लेट से,
और अगर आपने इसके डायगोनली ऑपोजिट ये पॉइंट दे दिया तो अब आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। यही होगा ना, एक ये वाला पॉइंट दे दो और एक ये वाला पॉइंट दे दो डायगोनली ऑपोजिट, तो आपके रेक्टेंगल बन जाएगा। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, दैट मीन्स 2 पॉइंट्स। सो ये बहुत ही इजी से क्वेश्चंस थे ऑटोकैड के। तो आप CIZplus.com पर जाइए और CIZplus.com पर जाकर खुद को साइन अप कर लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक दोनों दिए हैं। व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक, वो अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है ना, तो क्यों नहीं किया मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, आप कर लो ज्वाइन, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, और शेयर करना भी आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इस चैनल को ग्रो करेंगे, अब ये चैनल सिर्फ CIZ का चैनल नहीं है, ये चैनल आपका भी है। आपकी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर रोज़ आ रहे हैं, जो मेरी वीडियोस रोज़ देखते हैं, अब आपकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चैनल ग्रो हो। यहाँ पर जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स देखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपका कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को शेयर करें वाइडली, अपनी फेसबुक पर, अपने यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया हैं, व्हाट्सएप पर, डिफरेंट ग्रुप्स पर, राजस्थान के आप जिस ग्रुप्स पर हैं, या फिर राजस्थान ही नहीं, जितने भी अपने सिविल इंजीनियरिंग फ्रेंड्स हैं कॉलेज ग्रुप्स पर, इन वीडियोस को शेयर करें, तभी ये वाइड होगा। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अगर आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए इतना ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा करूँ। ये एक 2 वे ट्रैफिक है। सिर्फ मैं ही अगर आपके लिए करते जाऊँगा तो भी बात नहीं बनेगी, ठीक है। आप बस देखते रहें और लोगों को दिखाते रहें चैनल। तो थैंक यू वेरी मच, साइनिंग इट ऑफ फॉर टुडे। अपने फैमिली का ध्यान रखें, खुद का ख्याल रखें, और एंजॉय करें लाइफ को। ये लाइफ एक बार मिलती है, मेक मैक्सिमम यूज ऑफ इट। सो थैंक यू वेरी मच, ओके देन बाय। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज आपको मिलती जाए।